हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने दयालु शिकारी नाम का जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदी में वो पढ़ा था। अभी हम वर्कबुक पढ़ने वाले हैं। वर्कबुक में भी आपने शायद देखा होगा कि दयालु शिकारी की जो स्टोरी है उसके जैसी और 3 स्टोरियाँ दी है। ठीक है, तो तीनों स्टोरियाँ हम एक साथ पढ़ लेंगे इस बार। सेकेंड है बातूनी कछुआ। ये स्टोरी बहुत वेल नोन है, जो आप सब ने सुनी भी है और शायद कहीं ना कहीं पढ़ी भी है, इसलिए इसको हम देख लेते हैं। बहुत समझने में इजी है। विद पिक्चर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, कछुआ है, बहुत बातूनी होता है, बहुत बातें करता है या तो बहुत बोल बोल करता है। चलो लाइन बाय लाइन देखते हैं। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था और वह बहुत बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे, यानी कि उसी तालाब में 2 हंस रहते थे और ये कछुआ भी रहता था जो बहुत बातें करता था, बहुत बोलता था। और ये जो दोनों हंस थे वो उसके अच्छे मित्र बन गए थे। कछुआ तो था ही बातूनी, तो उसने बातों बातों में ही हंसों को अपने मित्र बना लिए थे। एक साल क्या हुआ तो वहाँ बरसात बहुत कम हुई। ठीक है, बारिश ही नहीं हुई, वहाँ बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा, क्योंकि बारिश की वजह से ही तो तालाब पानी से भरा रहेगा। अगर बारिश कम आएगी तो तालाब का जो पानी था वो धीरे धीरे करके सूखने लगा। और हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। ठीक है, निश्चय किया मीन्स डिसीजन लिया। हंस और कछुए दोनों मित्र थे, ये तीनों मित्र थे, इसलिए हंसों ने और कछुए ने तीनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि वह अब दूसरे तालाब पर चले जाएंगे जहाँ पर पानी अच्छे से हो। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा मतलब लकड़ी का एक एक एंड, ठीक है, अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। दोनों हंसों ने अपनी चोंच में, अपने मुंह में उस लकड़ी का एक एक छोर पकड़ लिया, यानी कि एक एक एंड पकड़ लिया। और बीच का भाग जो है वो कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया, क्योंकि कछुआ नहीं उड़ सकता था लेकिन हंस तो उड़ सकते थे, इसलिए हंसों ने ये युक्ति निकाली। ठीक है, ये प्लान बनाया और कछुआ जो है, कछुए ने क्या किया तो लकड़ी का बीच का जो भाग है वो अपने मुंह से पकड़ लिया। और हंसों ने कछुए से कहा कि भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। ठीक है, लेकिन कछुआ तो स्वभाव से ही कैसा था, बातूनी था, इसलिए वो बिना बोले तो रह नहीं सकता था। फिर भी हंसों ने उसको चेतावनी दे दी कछुए को कि तुम बोलना मत, अगर बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूटेगी और तुम नीचे गिर जाओगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गाँव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। ऐसा दृश्य तो गांव वालों ने कभी नहीं देखा होगा, इसलिए सारे गांव के लोग जो थे वो ऐसा अनोखा दृश्य देखने के लिए कि एक कछुआ जो है वो मुंह में लकड़ी पकड़े हुए है और दोनों हंस उसको लेके उड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा अनोखा दृश्य देखने के लिए गांव के लोग जो है वो जमा हो गए, यानी कि सब इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा न गया कि उसने बोलने के लिए मुंह खोला। कछुए ने जैसे ही नीचे देखा कि लोग जमा हुए उनको देख रहे, तो कछुए से रहा नहीं गया और बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो हमें पता है क्या होना था। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। ठीक है, तो ये कहानी शिक्षाप्रद है, यानी कि मोरल देने वाली है। क्या कि हमें ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए, मतलब ज़रूरत के बिना या बिना वजह का बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही नुकसान कर सकते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टोरी जो है बुद्धिमान कौवा। ये स्टोरी भी बहुत वेल नोन है, जो आप शायद जानते ही हो। एक कौवा था, एक बार क्या हुआ, उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। ठीक, प्यासा कौवा था तो ऑब्वियसली पानी के लिए उसने ढूंढा, बट पानी कहीं पर मिला नहीं। क्या हुआ तो आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पर झोपड़ी है, उस कौवा यहाँ पर बैठा हुआ है और झोपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ उसने क्या देखा तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया और घड़े में थोड़ा पानी था। देखो याद रखना, थोड़ा पानी था, लेकिन घड़ा ऐसा है कि कौवा जो उसकी चोंच अंदर डालना और पानी पीना उसके लिए कैसा था तो इजी नहीं था, कठिन था। पानी बहुत नीचे था, घड़े में पानी ज़रूर था, थोड़ा पानी था लेकिन बहुत नीचे था और कौवे की चोंच पानी तक पहुंच सकती नहीं थी। ठीक है, वहाँ नहीं पहुंच सकती, इसलिए कौवे ने, लेकिन कौवा बुद्धिमान था। देखिए उसने क्या युक्ति की, तो पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा मतलब एक आइडिया निकाला। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। कंकड़ का मीनिंग
छोटे छोटे पत्थर जिसको हम कहते हैं। तो आसपास बहुत सारे, जैसे पीछे में आपको दिखाई दे रहे वैसे कंकड़ पड़े हुए थे। तो उसने आइडिया निकाला कि उसने एक एक कंकड़ अपने चोंच से उठा उठा कर घड़े में डालना शुरू किया। क्या आपको पता है कि पानी से भरा हुआ कोई भी वेसल हो, कोई भी बर्तन हो, उसमें जब हम कुछ भारी चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ जो है वो पानी के तले डूब जाएगी और पानी का स्तर जो है वो ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आएगा। तो वही हुआ यहाँ पर कि जैसे ही कौवे ने कंकड़ डालना शुरू किया, कंकड़ के कारण पानी के घड़े के पानी जो था वो नीचे था, लेकिन अभी कंकड़ डालने की वजह से ऊपर आते आते घड़े के मुंह तक आ गया। और फिर तो कौवा अपनी चोंच डुबो के पानी पी सकता था, इसलिए कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या मोरल मिलता है कि कोई भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन बुद्धिमानी से काम लेने पर कठिन से कठिन समस्या को हम सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धिमान कौवा जो इसका टाइटल है वो सही में योग्य है। ठीक, क्योंकि कौवा जो था इतना चतुर, इतना बुद्धिमानी था कि उसने इतना कठिन काम था फिर भी अपनी युक्ति को, अपने दिमाग को यूज़ करके उसने पानी की प्यास बुझा ली। लास्ट स्टोरी जो है वो है कौवा और लोमड़ी। ये स्टोरी जो है वो दो टाइप की है वैसे तो। एक स्टोरी में ऐसा भी आता है, आपने सुना होगा, कि उसमें जो लोमड़ी है वो कौवे की तारीफ़ करती है कि तुम्हारा गाना है वो सुनने में बहुत अच्छा है। तो कौवा जो है वो जोश में आ जाता है और लोमड़ी की बात में आके वो गाँव गाँव करने लगता है। उसके मुंह से रोटी या तो पूरी जो होता है वो गिर जाता है और लोमड़ी उसको लेके चली जाती है। लेकिन ये जो स्टोरी है इसमें थोड़ा अलग दिया है। इसमें कौवे को बुद्धिमान बताया, चतुर बताया है। ठीक है, और लोमड़ी को चालाक बताया है। देखते हैं स्टोरी को। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। ठीक है, कि पेड़ की डाल पर बैठ के फिर वो खा सकता है इसलिए। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। ठीक है, और लोमड़ी तो आपको पता ही होगा, लोमड़ी जो है वो स्वभाव से बहुत चालाक होती है। ठीक है, लोमड़ी को चालाक मतलब कोई चालाक इंसान हो तो उसको लोमड़ी के साथ कभी कभी हम कंपेयर भी करते हैं, इसलिए लोमड़ी को चालाकी का एक सिंबल माना जाता है। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। लोमड़ी नीचे से निकली, ऊपर पेड़ पे कौवा बैठा था रोटी लेके, तो उसकी नज़र रोटी पर पड़ी और रोटी को देख के क्या हुआ, तो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, क्योंकि वो भूखी होगी शायद। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँ, क्योंकि वो स्वयं को खुद को तो चालाक मानती ही थी, तो सोच समझती थी कि वो इतनी चालाक है कि दूसरों को आसानी से मूर्ख बना लेगी। लेकिन अब देखना यहाँ पर ये कौवा जो है वो बिल्कुल मूर्ख बनने वाला नहीं था। ठीक है, लोमड़ी ने तो सोचा कि कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी कुछ ना कुछ तरीके से ले लेती हूँ। तो क्या किया लोमड़ी ने, तो कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। देखो वैसे कौवे का गाना जो है वो तो कर्कश माना जाता है, मतलब किसी को भी सुनने में अच्छा नहीं लगता है, उसकी काव का तो हार्श मानी जाती है। लेकिन लोमड़ी ने क्या किया, तारीफ की। उसको लगा कि तारीफ करने से कौवा जो है उसकी बात में आ जाएगा और गाना सुनाने के लिए मुंह खोलेगा तो रोटी नीचे गिर जाएगी और वो लेके भाग जाएगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, क्या हुआ कि कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। कौवा जो था बुद्धिमान था, इससे पहले स्टोरी में भी हमने देखा ना कि कौवा बुद्धिमान था। ठीक है, तो वो लोमड़ी की चालाकी समझ गया और उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। उसको सब पता चल गया। देखो, और कौवे ने क्या किया, लोमड़ी ने जो कहा वो तो वो करेगा, लेकिन बुद्धिमानी से, चतुराई से। तो कौवे ने अपनी चोंच की रोटी जो थी वो अपने पंजे से पकड़ ली पहले। ठीक है, अपने पंजे में ले ली, इस पिक्चर में आप देखो, और वह ज़ोर ज़ोर से काव काव करने लगा। ठीक है, लोमड़ी ने बोला था ना कि उसको उसकी आवाज़ सुननी है, गाना सुनना है, इसलिए उसने उसको गाना तो सुनाया लेकिन चतुराई के साथ, कि रोटी जो है वो पहले पंजे में ले ली फिर गाना सुनाया। यह देखकर लोमड़ी तो आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज रह गई कि ये क्या बात हुई। ठीक है, वो खुद को जितना चालाक मानती थी उससे कई ज़्यादा चालाक तो कौवा निकला, इसलिए वो आश्चर्यचकित रह गई। अरे ये कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी मीन्स वहाँ से चली गई। उसको लगा कि अभी तो मुझे रोटी मिलेगी नहीं। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। तो देखिए इसका बोध जो है, इसकी सीख जो मिलती है, मोरल वो यहीं पर लिखा है। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। सोचो अगर कौवा उसकी झूठी तारीफ सुनकर, लोमड़ी ने जो तारीफ की वो झूठी थी, हमें भी पता है, वो सुनकर अगर गुमराह हो गया होता तो वो आज रोटी नहीं खा पाता। तो यही सीख इसमें से हमें मिलती है।